हेलो एवरीवन। गाइस, आपका ग्रुप डी का 22 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है। तो ये सॉल्यूशन है 22 तारीख का गाइस। तो आप मैच कर सकते हैं अपने आंसर, और जिसका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है वो इसको देख के जा सकते हैं। तो एक बार देख लो गाइस। फर्स्ट का आंसर है इसका सेकंड क्वेश्चन है। ये पहले रीजनिंग शुरू हो रही है। सेकंड का है डी ऑप्शन। थर्ड वाला है, इसका उत्तर है सी। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, जिसका उत्तर है सी। इसके बाद फिफ्थ का भी सी। इसको कलम से लिखना, फावड़ा से खोदना होता है। और सिक्स्थ है, जिसका आंसर है सी। सेवन है, जिसका आंसर है डी। एट्थ का बी। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी। टेंथ का भी डी। इसके बाद 11th का बी, क्योंकि अब इंग्लिश शुरू हो गई है आपकी। और 12 नंबर है, जिसका डी। इनक्रेडुलस की स्पेलिंग ये होएगी। और इसके बाद नेक्स्ट है 13 का हो गया बी। 14 नंबर का सी। ये मतलब कि ये वाले मिस्टेक नहीं है, 14 नंबर का सी। ये बी वाले पार्ट में मिस्टेक है इसकी 14 में। और इसके बाद 15 नंबर है, इसका आंसर है ए। इसके बाद 16 नंबर है, यहाँ से शुरू होता है। 16 नंबर का अरेंज करना है इनको, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है 17 नंबर का हो गया डी। 17 का डी। इसके बाद 18 नंबर है, इसका हो गया सी। 19 नंबर है, इसका डी। मस्ट दिस ट्री बी कट, ये आ जाएगा इसके पैसिव वॉइस। और इसके बाद 20 नंबर है, जिसका आंसर है ए। मोनार्की, डेमोक्रेसी का एंटोनिम पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट 21 नंबर है, मैथ शुरू हो गया। 21 नंबर का हो गया फोर्थ। 22 नंबर का है, इसका आंसर ए। नेक्स्ट है 23 नंबर है ए। 24 नंबर का बी, ये वाला बी वाला। इसके बाद नेक्स्ट है 25 का बी। 26 नंबर का आंसर है ए। इसके बाद 27 हो गया, 27 का सी। 28 का सी। इसके बाद 29 नंबर है, जिसका डी हो गया आंसर। नेक्स्ट 30 हो गया ए। और गाइस 31 नंबर है, जिसका आंसर है ए। सॉरी गाइस, 31 नंबर का सी हो जाएगा 31 का। और इसके बाद 32 नंबर का, एक मिनट, इसका सी भी नहीं होगा। 31 नंबर का आंसर है आपका बी ऑप्शन सही है, इसका बी करेक्ट है। और इसके बाद 32 नंबर है, 32 नंबर का सी। 33 का भी सी। ये 33 का बी, नोट सी, क्योंकि इसमें HCF पूछा है, ये LCM नहीं पूछा है। अगर LCM पूछे तो ये लगाते, ये HCF में ये आंसर है। इसके बाद फिर से देख लो, 32 का सी, 33 का बी। इसके बाद 34 नंबर है गाइस, जिसका डी। और 35 का भी डी। 35 नंबर है जो टाइम वर्क वाला है, इसका भी डी। इसके बाद नेक्स्ट है 36 नंबर। तो 36 नंबर का इसका आंसर है गाइस, इसका साउथ अफ्रीका आ जाएगा। 36 नंबर का साउथ अफ्रीका। और 37 नंबर का हो जाएगा 1959 उत्तर है इसका। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका डी ये 1959 हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है। 38 नंबर का सी, कर्नाटका को। और इसके बाद 39 नंबर है, तो गाइज इसका आ जाएगा कौन से साल में हुआ था मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए थे, 1916 में। इसके बाद चोरा चोरी कांड को कब बंद किया गया था, किस थाने में, मतलब असहयोग आंदोलन को कब बंद किया था, जब चोरा चोरी में आग लगा दी गई थी थाने में। और इसके बाद 41 नंबर का आंसर हो जाएगा या तो बी है और या फिर सी है, क्योंकि इसका छः आंसर है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कितनी कार्यात्मक इकाई है, 6 हैं। बट इनमें से मैच नहीं हो रहा, तो दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है गाइज। तो ये पता नहीं है अभी HSSC क्या देगी, पर इसका आंसर वैसे तो 6 आएगा। इसके बाद 42 नंबर है, इसका बी, USA। और 43 का डी, ये मैच हो रहा है। ए का 2 रोलेट एक्ट होता है, 1919 में आया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, बी का 4, 1930 में। और सी का 1 हो गया, मील मजदूरों की हड़ताल 1918 में। और असहयोग आंदोलन होता है 1922 में। इसका 3 से मैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 43 का डी।
इसके बाद 45 है, इसका भी डी हो जाएगा, अफ्रीका। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। 45 इसका हो जाएगा कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। इसका 46 है गाइस, 46 का आंसर है डी, इंग्लैंड। 47 ये हो जाएगा डी आंसर है 47 का, 100 दिन का काम मिलता है इसमें। और वायुमंडल हमारा कितने स्तरों में विभाजित है? 48 का सी, मतलब कि 5 में। इसके बाद 49 है, जिसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब भूपेन हजारिका। इसके बाद 50 है, भारत के किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी? 50 नंबर का सी, तमिलनाडु में। इसके बाद 51 नंबर है गाइस, इसमें हरियाणा में ये 2 स्टेटमेंट दिए, इसमें से पूछा है कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल बी सही है, पहले वाला गलत है। और हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? 52 नंबर है, जिसका आंसर सी है। सी नहीं है गाइस, इसका बी है, 52 नंबर का बी, 521 नहरें हैं, ये आंसर है इसका। इसके बाद 53 नंबर का आंसर है इसका बी। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? 8 अप्रैल 2015, ये वाला आंसर है। इसके बाद 54 नंबर है, कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे हरियाणा के? तो सबको पता है गाइस, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, भगवत दयाल शर्मा। तो मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा कौन सी नहीं है? इनमें से उत्तर बताना है आपको 55 नंबर का, इसका आंसर ए हो जाएगा, सोपली नहीं है। और इसके बाद 56 नंबर है, हरियाणा का राज्य फूल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कमल। और 57 नंबर में 2 पूछा, हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग है और पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है, तो इन 2 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? 57 नंबर का है, इसका आंसर सी हो जाएगा, मतलब केवल बी सही है, फर्स्ट वाली गलत है। और इसके बाद नेक्स्ट है 58 नंबर में सी, इसका सोनीपत आंसर है। IIT क्या लिखा है इसमें? हाँ, IIT हरियाणा में कहाँ पे लोकेटेड है? सोनीपत में। इसके बाद 59 है, इसका आंसर डी है, दोनों ही सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और इसके बाद 60 नंबर है, 60 नंबर का भी डी, छछरौली आ जाएगा, हरियाणा का चेरापूंजी। इसके बाद 61 नंबर है, माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो 61 नंबर का ए आंसर है, महेंद्रगढ़ में। और इसके बाद गाइस 62 नंबर है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पूछा है, तो ये हर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो 62 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि दोनों ही सही है, बिहार से भी ज़्यादा है और उत्तराखंड के GSDP से भी ज़्यादा है, तो ये सही है, इसमें हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट शिफ्ट में भी यही आएगा। तो कुल जनसंख्या लगभग कितनी है हरियाणा की? 63 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 करोड़ से 3.5 करोड़ भी ये इसके आसपास है, 20 लाख के। और इसके बाद है 64 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, श्री दर्शन लाल जैन हो जाएगा। और हरियाणा सरकार ने ये पुरस्कार देने की घोषणा की है। और इसके बाद 65 नंबर है, इसका आंसर है झज्जर, वीरेंद्र सहवाग झज्जर से थे। 66 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, हिसार से। चरखी दादरी किसके साथ सीमा साझा नहीं करता? हिसार के साथ। और 67 का आंसर है बी, केवल एक सही है, NSG के बारे में पूछा गया है। और इसके बाद 67 हो गया, 67 का बी। और इसके बाद 68, तो 68 का गाइस ए आंसर है, 130 से 140। और 69 है, इसका आंसर भी ए ही है, बनवाली। दूसरा स्मारक कौन सा है? फतेहाबाद के 2 महत्वपूर्ण स्मारक है, एक तो लाट है, दूसरा क्या स्मारक है? ये बनवाली हो गया 69 का। और इसके बाद 70 का डी। इसके बाद गाइस 70 तक आपका हो गया है, तो 70 का डी हो गया। 71 नंबर का आंसर आता है बी, नृत्यशाली लूर का मतलब कि बालिका होता है इसका मतलब। और ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? तो ये कुरुक्षेत्र में है, 72 का डी हो गया। इसके बाद गाइस 73, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में हो गया। इसके बाद 74 नंबर में इसका मैचिंग दी हुई है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा, ए से 4 मैच हो जाएगा। स्काईलार्क पानीपत में है, दमदमा हो जाएगा गुड़गांव में, और दबचिक होटल पलवल में है, सबको पता है। और इसके बाद कर्ण लेक कहाँ पे है? ये कर्णा लेक है, नोट कर्णा लेक, ये हो गया डी, लास्ट में 3 से मैच हो जाएगा ये जाना में, ठीक है गाइस। और दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? हरियाणा पूर्व में नहीं है, दिल्ली के पूर्व साइड में नहीं है। इसके बाद 76, कुश प्लस आसन के योग से बनने वाला, हिंदी शुरू हो गई है, अब कुशासन होता है।
इसके बाद काम पुरुष समस्त पद का उचित विग्रह क्या है, तो कायर पुरुष होता है 77 का। 78 का कि शुद्ध कौन सा नहीं है, स्तुति वाला, ये वर्ड शुद्ध नहीं क्योंकि इसमें ऐसे लिखा जाएगा, ये आगे छोटी मात्रा आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है 79, तो 79 का आंसर हो जाएगा गाइस डी। ये जो लास्ट में ये विस्मय बोधक लगाओ ये गलत है। इसके बाद 80 है जो प्राग ऐतिहासिक वाला, ज्ञात इतिहास से पूर्व से संबंधित होगा, ये आंसर हो गया। 81 का आंसर क्या होगा, हिंदी इधर है। 81 का इत प्रत्यय से बने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है, फलित। इसके बाद मैं का क्या हो जाएगा, इसका मम हो जाएगा, ठीक है। इसका बी 82 है, इसका मम मतलब कि इसका ए आंसर है, नोट ये, और ये फिर से देख लो ये। और इसके बाद 83 दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, सूर्य हो गया। सहायता बंद करना के लिए मुहावरा कौन सा है, हाथ खींचना। इसके बाद नेक्स्ट है गाइज अनुप्रास अलंकार का एक भेद कौन सा, नहीं ये नहीं है, बाकी ये भेद है, इसके 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। इसके बाद 86 है, इसका सिलोज और धान्यागारों में रखा जाता है, बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण यहाँ पे होता है। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग पैदा करते हैं। इसके बाद जो 88 है ना गाइज, इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है, जो मतलब हाँ 88 का तो ए हो जाएगा मैचिंग से। जैसे देखो सांप है, सांप का रेंगना होता है, मछली का तैरना होता है, पक्षी का उड़ना होता है, गाय का चलना, अगर ये गलत नहीं है, अगला गलत है। और 89 में क्या है कि देखो मनुष्य होता है, फेफड़ों से सांस लेता है, ए का तो सेकंड हो गया, इसके हिसाब से तो ये होना चाहिए, ठीक है। बी का इसमें देखो मछली है, जो मछली गिल से सांस लेती है, तो डी का 3, तो डी का 3 यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो इसका वैसे तो ये लगा सकते हो पहले ऑप्शन के हिसाब से, बाकी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, तो ये पता नहीं अच्छे से इसको डिलीट करेगी या फिर इसका एक नंबर सबको देगी, ये नहीं पता। अगला देखो कि एंटीबायोटिक कौन सा है, ये होता है एरिथ्रोमाइसिन। और 91 नंबर का है, इसका आ जाएगा स्टार्च। 92 नंबर का है, इसको क्या बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं इसको, मतलब कि जुताई बोलते हैं। और एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनने की प्रक्रिया है, एल्यूमिनियम की। और दूध का पास्चराइजेशन ए हो जाएगा इसका, क्योंकि फिर उसे अचानक से ठंडा करते हैं, एक ऑप्शन ये भी दिया धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो ये गलत हो गया, तो यही वाला सही है ए। 95 नंबर का है, न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी है मनुष्य की आँख की, 25 सेंटीमीटर। इसके बाद 96 नंबर होता है संघनन, क्या होता है कि जल वाष्प का द्रव अवस्था में जब इकट्ठा बारिश होती है उसको संघनन बोलते हैं। इसके बाद जो दर्पण पे प्रकाश पड़ता है उसको परावर्तित होने की उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ए आंसर है इसका 97 का। और 98 नंबर का क्या आंसर है, बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु, सी। इसके बाद 99 का हो जाएगा बी, अधिक हो जाती है, गाढ़े रंग की वस्तुएं अधिक प्रकाश को अवशोषित करती हैं, अधिक ऊष्मा को। इसके बाद 100 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है ये गाइज आपका, तो 100 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, इसकी मैचिंग करनी है तो बी हो जाएगा। ए का 4 से हो जाएगा लार ग्रंथि अमाइलेज, बी का 3, और इसके बाद सी का 1 हो जाएगा, और डी का जो बच गया वो हो जाएगा अग्नाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। थैंक यू गाइस, ये था आपका सॉल्यूशन। और आई थिंक ये लगभग सारे क्वेश्चन ठीक है गाइस, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आपको एक भी गलत आंसर ना मिले। और थैंक यू गाइज़, अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आंसर का आपको लगता है कि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइज़, थैंक यू वेरी मच।